जब कोई हमें पता लगता है अच्छा और किसके विषय में हम करना चाहते हैं अच्छी भावना, तो उसका हानि ना हो हमसे, इसके प्रति हम कहीं ना कहीं वहाँ रुक जाते हैं। उचित कैसे हो, कैसे करें, उस पर ध्यान रहता है। कार्य पर थोड़ा हम कम होते हैं, यानी कैसे होगा, उसकी खुशी में ही रहते हैं हम, उसी खुशी में। तो इसलिए सावधानी होती है वहाँ पर। तो अजनिष्ठ वहाँ उस परिस्थिति से निकलना होता है कि सिर्फ यही ना हो, अच्छे पर ही केंद्रित रहे, कर्म करे उचित। ये कैसा अच्छा है उसको अनुभव करे कि यहाँ पर ये अच्छा है, इसलिए ये चीज़ है, तो उसे अनुभव करे, तो उसे जायते अनुभव होना चाहिए। वो अच्छाई को अच्छाई से अच्छाई अनुभव होनी चाहिए। एक अच्छाई से रुके ना ही, वहाँ अच्छाई किस लिए है उसको अनुभव करते रहें। प्रकृष्ट प्रकृति प्रकृष्ट पर रूप तो प्रकृति जो है जानता कि ये क्यों क्यों होता है, अच्छाई को ही जानता है। बुद्धिमान पुरुष होता है, बुद्धिमान पुरुष विद्वान। विभुना परमेश्वर न सा, ये हुआ क्या हो गया है, ये परमेश्वर के साथ ऐश्वर्य परमेश्वर के लिए, परम व्यापक परमेश्वर के साथ जो रहता है उसका ऐश्वर्य मिलता है। ये जब तक रखा है परमेश्वर के साथ ऐश्वर्य के लिए, ये कहते रहते हैं ना कि उसके साथ ये जोड़ोगे तो मिलेगा, उसके साथ होगा तो ऐसा होगा, तुमको ऐसे ही मिलेगा। तो परमेश्वर के साथ तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा ही। उत्पन्न होता है दुख, दुख स्थान से पृथक होता है, वही बात कम नहीं। दुख स्थान से पृथक हो जाओ, होना है तो अच्छाई से अच्छाई को अनुभव करो। मतलब वहाँ पर रह के करेगी कि अच्छाई क्यों है, तो दुख आप उत्पन्न दुख स्थान से पृथक हो जाओगे। सूर्योदय को प्राप्त होकर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दुख दूर हो जाता है। मनुष्य के योग्य है परमेश्वर को जानने के लिए, पता है क्या करें, इस बार की अच्छाई क्यों है, इस बार का ऐश्वर्य जो मुझे प्राप्त होगा यहाँ पर, किस कारण से ऐश्वर्य क्यों प्राप्त करूँ मैं, फिर पता लगेगा। परमेश्वर के साथ रहना है तो इसलिए ऐश्वर्य प्राप्त करो तुम। बड़े ऐश्वर्य से बड़े ऐश्वर्य का पता लगेगा। जब छोटा ऐश्वर्य हम ईश्वर की सहायता से प्राप्त करेंगे, तो बड़ा ऐश्वर्य ईश्वर स्वयं हमें देंगे। फिर कैसे कैसे होता है संसार में, फिर ईश्वर के द्वारा हमें कल्याण होगा। तो गुण कर्म कर्म स्वभाव विद्वान विद्वान जिस इस जो प्रकाशों के बीच अति उत्तम, तो गुण कर्म स्वभाव कुछ होंगे, उत्तम अद्भुत गुण कर्म स्वभाव होंगे, तो वही तो अद्भुतता का पहचान पाएगा, वो तीनों का समावेश कर पाएगा। अगर आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो आप गुण और कर्म के समावेश ईश्वर के माध्यम से होगा। प्रातःकालिक घर घर को अलग अलग प्राप्त होती है। जैसे उत्पन्न हुई निशा सूर्य के संबंध से ऐश्वर्य के हेतु प्रातःकाल के लिए घर घर को अलग अलग प्राप्त होती है। जैसे कि रात्रि अंधकार से तो प्रकाश का पता लगा कि हाँ अंधकार था, अंधकार से तो अब जाओ देखो रात्रि को मिला है सूर्य का प्रकाश, कि हाँ प्रकाश मिलना चाहिए। तो कुछ लेने का वो भी तो होना चाहिए, इच्छा भी तो होनी चाहिए, कुछ लेने का कल्याण हो करवाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, कुछ करवाने के लिए दृढ़ संकल्प भी तो होना चाहिए कि हाँ मुझे करवाना है। तो अगर आपके गुण अच्छे होंगे तो फिर गुण कर्म कुछ मिलेगा आपको फिर गुण क्यों गुण होते हैं, कर्म क्यों ऐसे कर अच्छे कर्म हो, कर्म क्यों कर्म कहा गया है, स्वभाव का क्या अस्तित्व है, वो गुण कर्म स्वभाव से मिलकर के समावेश होता है, उस गुण कर्म स्वभाव से मिलकर के समावेश होता है। जैसे कि कर्म कर्म क्यों इतने अच्छे कहे गए हैं, गुण क्यों व्यक्ति के इतने अच्छे मायने रखते हैं, क्वालिटीज़ क्यों गुणों को गुण कहा गया, तो कर्म से मिल करके इतनी अच्छी है, उनकी अच्छाई प्रकट ईश्वर कराएंगे, प्रकाश करवाएंगे, अति उत्तम वो प्राप्त होता है। उसी इस प्रकार बंधु को प्राप्त होता है, तभी कल्याण होता है। उठने वाला अपने कल्याण पहुँच जाता है, क्योंकि उसका अन्य विचार सब समाप्त हो जाते हैं। सुबह की बेला 4-5 के बीच में जो वेला होती है, वहाँ पर अंधेरा प्रतीत होने से जो अपनी भावना है, जो हम कल्याण कर सकते हैं दूसरे का, जो हमारे में अच्छा है उसको हम महसूस करने लगते हैं, उसको पकड़ने लगते हैं, सब अपने पर ध्यान देते हैं, इधर उधर की व्यर्थ बात को सब चिंताएं भूल जाते हैं। तो उसमें प्रातः जो प्रातः उठता है उसको रतन मिलते हैं, तो वहाँ पर अच्छाई प्राप्त हो रही होती है। रत्नम धारणम करता, धारण कर लेता है। वह जो ये कर रहा है इसको करने दो, इसका भी कल्याण होना चाहिए। मैं इसके मार्ग में बाधा ना पड़ूँ, तो इसके विषय में कुछ मैं ध्यान ना दूँ, अपना करूँ। तो मैं प्रातः काल में सब अपना अपना करते हैं, जिससे कि एक दूसरे में कि बाधा ना हो, कि वो अच्छा सोच रहा है और मैं उसको जज करने लगूँ, तो चिंता कर दूँ उसके विषय में, और चिंता से फिर वह भी बाधा हो जाए। तो नहीं, इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसका भी अपनी तरफ पे भला होना चाहिए। मैं इसके भले ना बाधा ना बनूँ, इसका बहुत अच्छा कल्याण हो रहा है, मेरा भी कल्याण होगा प्रातः वेला में उठ करके।
ना ये वह रहता है कि इनका कल्याण होगा नहीं। जब मैं कल्याण कर रहा हूँ तो होगा, जब मैं कल्याण कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। इसका भय नहीं कि इनका कल्याण होगा या नहीं, मेरे में भावना है तो वो भावना चलती रहेगी और कहीं ना कहीं कल्याण होगा ही। कल्याण को महसूस करना पड़ता है, फिर कल्याण को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, चुन लेते हैं। तो यही प्रातःकाल की वेला को उपयोग करके हमें करना चाहिए और अन्य भी समय में हमें कल्याण की भावना रखनी चाहिए। किसी को क्या पता कदम कोई क्या बन जाए, किसी विचार कितना कल्याण हो जाए इसका, किसी को क्या पता। तो इसलिए व्यक्ति को जिसके विषय में जैसे सोचता है वो अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए। यानी किसी देश करता रहे तो ऐसे ही करता रहे, किसी के विषय में कुछ सोचता है तो वही सोचता रहे। अरे नहीं, बदलते रहो आप भी। वो भी बदल रहा है व्यक्ति, आराम से कह रहा हूँ, वो बदल रहा है व्यक्ति। वो व्यक्ति भी भिन्न भिन्न रूप में कल्याण के रूप में बदल रहा है। अगर आपने सोच नहीं बदली तो आप वहीं रह जाओगे, वो निकल जाएगा। आप क्या, बस आप सोच रहे हो, सोचते रह जाओगे, वो निकल जाएगा और निकल भी रहा है। अब भी सोच है तो पल 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 में बदलते रहो। पल पल में ना अहंकार हो जाता, ना कितना अपने नीचापन हो, ना स्थिर। बदलाव स्थिर है, ओनली चेंज इज कॉन्स्टेंट। वही बात है। ओम